नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आप अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं अब तक तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ईडी काल बन चुकी है भ्रष्टाचारियों के लिए। 2-3 दिन से जो घटनाक्रम चल रहे हैं देश के अंदर, उनमें कई लोग ईडी की रडार पर आ चुके हैं। कल पूर्व मुख्यमंत्री रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से ईडी ने पूछताछ करी और आज तेजस्वी यादव का नंबर लगा हुआ है, पूछताछ उनसे चल रही है। लेकिन चमत्कारिक रूप से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गायब हो गए हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए 82 संपत्तियों के मालिक, जी हां 82 संपत्ति हेमंत सोरेन परिवार के नाम पर हैं, जो कि लोकपाल के यहाँ शिकायत दर्ज कराई थी भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने। और हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद फरवरी माह में लोकपाल के यहाँ भी हेमंत सोरेन की पेशी है। लेकिन बात आज चल रही है ईडी की। अपने आप को आदिवासी नेता बताने वाले हेमंत सोरेन ईडी की रडार पर हैं। ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए भागे फिर रहे हैं। जब कल ईडी ने दिल्ली आवास पर छापा मारा तो 36 लाख रुपया बरामद हुआ। 2 BMW गाड़ी बरामद हुई हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से खरीदी गई बताई जा रही हैं। तो अपने आप को आदिवासी कहना हेमंत सोरेन का शौक है। वैसे वो आदिवासी समाज से आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आदिवासियों के कल्याण के लिए कई योजना चला चुके हैं। लेकिन आदिवासी लोगों की राजनीति करने वाली पार्टियां और इंडी गठबंधन की सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन जब कोयला मंत्री थे तो वो भी गायब हो गए थे। जब कोयला खदानों में घोटाला हुआ था मनमोहन सिंह की सरकार में, तो शिबू सोरेन भी इसी तरह गायब हो गए थे। लेकिन आज की स्थिति में झारखंड में बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। 3 दिन से हेमंत सोरेन का कोई पता नहीं है कि वो सड़क मार्ग से जा रहे हैं। आए तो थे दिल्ली वो चार्टर्ड प्लेन से, लेकिन जब कल ईडी ने छापेमारी करी तो वो अपने आवास पर नहीं थे। यानी कि उन्हें पता था कि ईडी उन्हें पूछताछ करने के लिए ले जाएगी। पूछताछ जब होगी तो उनकी गिरफ्तारी तय है। जो जमीन घोटाला हुआ है उसी सिलसिले में ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती है। 11 लोग पहले ही ईडी गिरफ्तार कर चुकी है उस जमीन घोटाले में। और आप जानिए, जो नेता अपने आप को दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का नेता बताता है और वंचित बताता है, 82 संपत्ति उनके पूरे परिवार के नाम पर है। माफ कीजिएगा। तो ऐसे लोग जो जनता का पैसा लूट रहे हैं, टैक्स पेयर का पैसा लूट रहे हैं और अपने आप को वंचित बताते हैं कि आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ है, तो आदिवासियों के साथ जो अन्याय हुआ है उन्हीं के नेताओं ने ही ज्यादा किया है। शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन इसके उदाहरण हैं। तो आप समझिए कि किस तरह से जातिवाद का, संप्रदायवाद का जहर फैलाकर ये लोग अपने समाज को एकत्र करते हैं, उनका वोट लेते हैं और जब मंत्री, मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो लूट मार चालू कर देते हैं। इसी तरह से ये 82 संपत्तियां अर्जित करी हैं हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन के परिवार ने।
शिबू सोरेन चाहते हैं कि उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री विधायक दल चुन ले, लेकिन परिवार ने बगावत कर दी है। और ये बगावत इस कदर हो चुकी है कि अब झारखंड में इस सरकार का बचना, हेमंत सोरेन की सरकार का बचना मुश्किल है। कांग्रेस के विधायकों में भी फूट पड़ चुकी है। अगर हेमंत सोरेन कल या आज या 2-3 दिन में गिरफ्तार हो जाते हैं तो झारखंड की सरकार बचने वाली नहीं है। हेमंत सोरेन तो गिरफ्तार होंगे ही होंगे, लेकिन इंडी अलायंस का भट्टा बैठ जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार जो सर्वे सर्वा झंडा उठाकर चले थे इंडी गठबंधन का, उन्होंने भी पाला बदल लिया है। और अब हेमंत सोरेन, उनकी गिरफ्तारी तय है दोस्तों, क्योंकि वो इसीलिए भागे फिर रहे हैं और अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनवाना चाहते हैं। लेकिन विधायकों ने और उनके परिवार में उनके भाई, उनकी भाभी, उन हेमंत सोरेन की पत्नी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते। वे चाहते हैं कि दोबारा से विधायक दल में नेता चुना जाए और वो ही मुख्यमंत्री बने। लेकिन हेमंत सोरेन ऐसा नहीं चाहते। हेमंत सोरेन चाहते हैं कि उनकी धर्मपत्नी ही अगली मुख्यमंत्री बने। ये अंदर से हेमंत सोरेन जानते हैं कि ईडी जब भी उनसे सवाल जवाब करेगी, उनके पास किसी बात का जवाब नहीं होगा और ईडी उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लेगी। इससे पहले ईडी उन्हें 10 समन भेज चुकी है, लेकिन वो कोई ना कोई बहाना बनाते रहे हैं। अब जो नया बहाना उन्होंने बनाया है, उन्होंने अपने पत्र में लिखा, ईडी को पत्र भेजा कि 2 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र है। तो हेमंत सोरेन, जो 10 समन मिले थे आपको, वो तो 3 माह से पहले शुरू हुए थे, तो आप 3 महीने पहले ही ईडी के पास चले जाते। लेकिन अब बजट सत्र का वो बहाना बना रहे थे। कल मुख्यमंत्री कार्यालय से एक ईमेल आता है ईडी के पास और 31 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी जाती है कि हेमंत सोरेन 31 तारीख को ईडी के सवालों का सामना करेंगे। लेकिन अभी तक वो फरार हैं, गायब हैं, नहीं पता कि हैं वो किस जगह। चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली आते हैं, लेकिन अपने आवास पर जाते हैं और गायब हो जाते हैं। कहाँ गए? 4 व्हीलर से गए, हवाई मार्ग से गए, कोई उनका अभी अता पता नहीं है। उधर ये पूरा मसला राज्यपाल ने संज्ञान में ले लिया है। डीजीपी को, मुख्य सचिव को तलब कर लिया गया है कि आखिर बिना मुख्यमंत्री के एक प्रदेश कैसे चलाया जा सकता है, और वो भी बिना बताए गायब हो जाते हैं। लेकिन पॉलिटिकल वेंडेटा बताते हैं कि मोदी सरकार परेशान कर रही है। तो मोदी सरकार तो भ्रष्टाचारियों का काल बन चुकी है। कई नेता रडार पर हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री रडार पर हैं। हेमंत सोरेन की तो गिरफ्तारी अब लगभग तय हो चुकी है, क्योंकि हाई कोर्ट गए थे हेमंत सोरेन। हाई कोर्ट ने कहा आप ईडी के सामने जाइए। उसके बाद सबके संरक्षक बने हुए कपिल सिब्बल जब उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है हेमंत सोरेन को ईडी का सामना करना पड़ेगा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी घबराया हुआ है, इसीलिए वो ईडी के सामने नहीं आता और इसीलिए वो कोर्ट नहीं जा पा रहे। तो यही कारण है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी सोरेन को कोई राहत नहीं दे सका। तो ईडी ये मानकर चलिए पहले ही दिन हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करेगी। आप ये समझिए, झारखंड में रहने वाला व्यक्ति, भले ही उसका आवास दिल्ली में भी है, 36 लाख रुपया उनके उस निवास स्थान से प्राप्त हो जाता है। संपत्तियों के कागज प्राप्त होते हैं ईडी को। तो आखिर ये संपत्तियां आई कहां से? ये लोग तो आदिवासी हैं, वंचित हैं, वंचित समाज से आते हैं। तो ये आप लोगों का, देशवासियों का पैसा है जो ये
नेता लोग लूटते हैं, अधिकारी लोग लूटते हैं। 11 अधिकारी इस जमीन घोटाले में पहले ही ईडी गिरफ्तार कर चुकी है और हेमंत सोरेन गिरफ्तार होंगे। सरकार का जाना भी लगभग तय है। इंडी गठबंधन को बहुत बड़ा झटका दिन पे दिन लगने वाला है। बहुत लोग कतार में हैं जो ईडी की रडार में हैं। तो ऐसे ही कुछ और प्रदेशों में भी ईडी की कार्रवाई जारी है। तेजस्वी आज ईडी के सामने है, कल लालू का नंबर था, भूपेंद्र हुड्डा का नंबर था और कल हेमंत सोरेन का नंबर है। लेकिन हेमंत सोरेन गिरफ्तार होंगे और झारखंड की सरकार भी अगले 10 से 15 दिन के अंदर गिरने वाली है, ये तय मानकर चलिए। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को लाइक कीजिए। नमस्कार। भारत माता की जय। राम राम।